हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप सिंह। वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। जितने भी बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, उनमें जो स्टील रीइंफोर्समेंट का काम होता है, तो आप उसमें देखेंगे कई जगह इस तरह का जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा मैश रीइंफोर्समेंट का यूज किया जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये मैश रीइंफोर्समेंट क्या होता है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं और हम लोग इसको ब्रिज में कहां कहां पे इसका यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आपको हमेशा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो होता है बीबीएस यानी बार बेंडिंग शेड्यूल। तो ये जलेबी की तरह जो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, तो इसका बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनेगा, इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी। तो यकीन मानिए यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये आपका मैश रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। जो आपको ये जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा मैश रीइंफोर्समेंट दिख रहा है, इसको हम लोग बड़े बड़े ब्रिजेस और फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं और इसको एक प्रोजेक्ट में कई जगह यूज किया जा सकता है एज पर ड्राइंग और डिजाइन। तो इसको आप देखेंगे तो मोस्टली आपको ये आपके जो क्रॉस गर्डर होते हैं उसमें देखने को मिल जाएगा, जो आपके मैन गर्डर होते हैं वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो आपके पेडिस्टल्स होते हैं वहां पे आपको ये मैश रीइंफोर्समेंट देखने को मिल जाएगा, और जो आपके पीएससी यानी प्री स्ट्रेस कंक्रीट के जो आपके पियर कैप होते हैं वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतनी जगह हम लोग एक ब्रिज के प्रोजेक्ट में इस तरह का मैश रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे होते हैं। मैं अभी आपको ड्राइंग के थ्रू दिखा भी दूंगा तो आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मैं आपको ठीक बोल रहा हूँ, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। अब ये मैश रीइंफोर्समेंट यूज क्यों किया जाता है, तो सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है, इसको हम लोग इसलिए यूज कर रहे होते हैं क्योंकि ये हमारा काफी हैवी स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर काफी हैवी लोड आने वाला है। तो जो ऊपर से सडन इंपैक्ट लोड आएगा उसको हम लोग नीचे इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और हमारे स्ट्रक्चर का, हमारे आरसीसी मेंबर का कोई फेलियर ना हो, इसलिए हम लोग इस तरह का मैश रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं। और ये आपको देखने में ही टेढ़ा मेढ़ा और थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, जबकि ऐसा है नहीं है, बहुत सिंपल होता है। हम लोग दो मैश बनाते हैं, एक मैश ये बनाया, एक मैश ये बनाया और इन दोनों को इस तरह से लैप कर दिया, तब जाके आपका ये बन के तैयार हो जाता है। तो आप इसको ड्राइंग में भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं कि ये मैश रीइंफोर्समेंट आपका जो मैन गर्डर होता है उसमें किस तरह का लगता है। तो जो आपके पीएससी के जो आपके मैन गर्डर होते हैं तो उसके दोनों कॉर्नर पे हम लोग इस तरह का मैश रीइंफोर्समेंट लगाते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास एक मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट का ड्राइंग है। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये आपका, यहाँ पे आपको गर्डर का ड्राइंग दे रखा है, तो उसमें आप ये देखेंगे ये आपका मैश रीइंफोर्समेंट आ रहा है, ये दिख रहा है, ये आपका एक एटम डाया का मैश रीइंफोर्समेंट है। इसको हम लोग आपके जो मैन लॉन्गिट्यूडनल गर्डर होते हैं उसके स्टार्टिंग और एंड में कई लेयर्स में यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये मैन गर्डर का एलिवेशन दे रखा है, तो वहाँ पे देखेंगे कितनी सारी लेयर्स में ये आपका मैश रीइंफोर्समेंट आ रहा है। एक मैश रीइंफोर्समेंट आपको ये दे रखा है, ये आपको दूसरा दे रखा है, ये आपको तीसरा दे रखा है और ये आपको चौथा दे रखा है। तो ये 4 लेयर्स में आपका ये मैश रीइंफोर्समेंट आ रहा है। और इसी तरह से गर्डर के दूसरे कोने में आता है। अब यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि ये पीएससी गर्डर है। तो पीएससी गर्डर में कंक्रीटिंग करने के बाद हम लोग बाद में स्ट्रेसिंग कर रहे होते हैं, तो दोनों साइड हाइड्रोलिक जैक लगा के एज पर डिजाइन इसके ऊपर प्रेशर इंजेक्ट किया जाता है। तो उस समय हमारा जो कंक्रीट है वो फेल ना हो जाए और उस प्रेशर के लोड को इजीली बियर कर पाए, तो हम यहाँ पे मैश रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे आपका ये तो मेन गर्डर है, सेम चीजें आपको क्रॉस गर्डर में देखने को मिल रही होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें एक मैश रीइंफोर्समेंट दे रखा है जिसको हम लोग क्रॉस गर्डर में यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे हमें क्रॉस गर्डर का एल सेक्शन दे रखा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दे रखा है, ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एंड क्रॉस गर्डर। तो यहाँ पे आपका ये मैश रीइंफोर्समेंट यूज हो रहा है, वो भी कई लेयर्स में। ये देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो आई होप आपको समझ में आए। ये देखेंगे ये हमारा एक मैश रीइंफोर्समेंट आ रहा है, ये इसकी दूसरी लेयर आ रही है, यहाँ पे भी आपका ये मैश रीइंफोर्समेंट लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका मैश रीइंफोर्समेंट लगा हुआ है। ये सब किस में लगा हुआ, क्रॉस गर्डर में। इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो हमारा क्या था, मैन गर्डर था, ये देखेंगे। तो ये सब क्या है, आपका मैश रीइंफोर्समेंट है, ये लिखा हुआ भी है 2 लेयर्स में। और ये हमारा क्या है, क्रॉस गर्डर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे क्या है, क्रॉस गर्डर है, ये भी हमारा क्रॉस गर्डर है। और जो आप ये देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, मैन गर्डर है, ये हमारे क्या है, मैन गर्डर, ये हमारा मैन गर्डर है। अब होता क्या है कि इसके नीचे होता है हमारा पियर कैप, जो कि कुछ इस तरह से होता है। इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, पियर कैप मिलेगा। ये इसके नीचे क्या होगा, ये पियर कैप होगा। तो जहां जहां पे हमने मैश रीइंफोर्समेंट लगाया तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, आपका हाइड्रोलिक जैक लगा के पूरे की पूरी स्लैब को हम लोग लिफ्ट करा सकते हैं। जब हमें ब्रिज का मेंटेनेंस करना हो, आपकी बियरिंग का मेंटेनेंस करना हो, तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ भी है प्रॉपर आपका, ये देखेंगे ये लिखा है आपका, ये एरो बना हुआ है, ये आपको एरो बना हुआ है, ये आपका एरो बना हुआ है, ये आपका एरो बना हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है, जैक पोजीशन
लिखा हुआ है ये जैक पोजीशन। तो जब हमें ब्रिज की रिपेयरिंग करनी होती है या फिर आपकी जो बियरिंग्स आती है उनकी रिपेयरिंग करनी होती है, उनका रिप्लेसमेंट करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से हाइड्रोलिक जैक लगा के इसको लिफ्ट करा देते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक जैक लगाएंगे और इसको इस तरह से लिफ्ट करा देंगे यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक लगा के। तो जब यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक लगेगा और इसके ऊपर प्रेशर इंजेक्ट करेगा तो उस समय हो सकता है कि आपका जो क्रॉस गर्डर है उसकी जो कंक्रीट है वो आपकी फेल कर जाए, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाए। तो हाइड्रोलिक जैक की वजह से जो यहाँ पे प्रेशर इंजेक्ट हो रहा है वो इजिली बियर हो जाए, इजिली आपके स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, आपका मैश रीइंफोर्समेंट लगा दिया सब जगह जहाँ जहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक जैक के थ्रू प्रेशर इंजेक्ट करने वाले हैं इसको लिफ्ट करने के लिए। तो ये काम है आपका मैश रीइंफोर्समेंट का। सेम तरह की चीजें आप देख सकते हैं कि जो आपका मैश रीइंफोर्समेंट है उसको हम लोग पेडिस्टल में भी यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक पेडिस्टल जहाँ पे हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, ये देखेंगे आप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेडिस्टल दे रखा है और यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मैश रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं। ये देखेंगे यहाँ पे भी आपका मैश रीइंफोर्समेंट आ रहा है 2 लेयर में, एक लेयर ये है और आपका एक लेयर आपको ये दे रखा है। ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 mm का डाया है, मैश रीइंफोर्समेंट है 2 लेयर्स में। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये आपका पेडिस्टल है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पेडिस्टल है। इस पेडिस्टल के ऊपर आपकी बियरिंग्स प्लेस की जाएंगी, उसके ऊपर से हमारा गार्डर रेस्ट करेगा। तो गार्डर का सडन इंपैक्ट लोड आएगा, उसकी वजह से ये आपका पेडिस्टल क्रैक हो सकता है। तो गार्डर के सडन इंपैक्ट लोड को बियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आपका ये मैश रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं ताकि वो इजिली लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और ये देखेंगे इसका भी मैश रीइंफोर्समेंट सेम दे रखा है जैसे होता है। ये देखेंगे ये इसका मैश रीइंफोर्समेंट दे रखा है, दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा इसका ये मैश रीइंफोर्समेंट दे रखा है। ये दे रखा है एक मैश रीइंफोर्समेंट आपको ये दे रखा है, 2 लेयर्स में आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको डिटेल दिया रहता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि मैश रीइंफोर्समेंट आपके मेन गर्डर में कैसे आता है, क्रॉस गर्डर में कैसे आता है, पेडिस्टल में कैसे आता है। इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग प्रीकास्ट आपके पियर कैप का यूज करते हैं, जो कि पीएससी प्री स्ट्रेस कंक्रीट के पियर कैप होते हैं। तो वहां पे भी हमें हाइड्रोलिक जैक के थ्रू उसमें जो आपके टेंडन वायर आते हैं, जो हाई टेंशन वायर आते हैं, उनकी स्ट्रेसिंग करनी होती है। तो वहां पे भी आपको इस तरह का मैश रीइंफोर्समेंट देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत रेयर केस में यूज होता है। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूं कि हम लोग इसका बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं, इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत हलवा है भाई, बहुत हलवा है, कुछ नहीं है उसमें, बस देखने में ही लग रहा है आपको। और इसी तरह से आप सीखना चाहते हैं कि जो ब्रिज के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आपके अंडरपास के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, उससे साइट एग्जीक्यूशन का काम कैसे होता है, क्वांटिटी सर्विंग का काम कैसे होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल का काम कैसे होता है, रेट एनालिसिस कैसे होता है, हम लोग बीओक्यू कैसे बनाते हैं और ब्रिज प्रोजेक्ट्स में बिलिंग कैसे होती है। तो इन सब के लिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ब्रिज प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी सर्विंग और बिलिंग के ऑनलाइन लाइव सेशन, जो कि 25 जनवरी से हमारे एप्लीकेशन रीइंफोर्स में शाम को 8 से 9 में लाइव होंगे। यदि आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये पूरा 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें डेली 1 घंटे में आपके साथ आके लाइव इंटरेक्शन करूंगा और आपको बड़े बड़े 100-100 मीटर 150-150 मीटर के ब्रिज का, फ्लाईओवर का केस स्टडी दूंगा स्टार्टिंग से लेके हैंडओवर तक। सेम टाइम में आपके सारे डाउट सॉल्व हो रहे होंगे। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो फीस है वो है आपका मात्र 5,999 रुपए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम परचेस कर लीजिए, आप एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पे जाके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का 1-1.5 घंटे का फ्री डेमो सेशन है, उसको देखिए। उसमें देखिए कि हम लोग इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम आपको क्या वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें मैं अपने 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस देने जा रहा हूँ। तो जो चीज़ मैंने 8 से 9 साल में वो सीखी है वो मैं आपको 45 डेज में सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग जाइए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करिए, बाकी आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको 8 mm डाया का ये मैश रीइंफोर्समेंट दे रखा है। तो इसमें 2 मैश हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल मैश है U1 और एक आपका वर्टिकल मैश है V1। तो 2 मैश बने, एक मैश हमने ये बनाया, एक मैश हमने ये बनाया और इन दोनों को ऐसे लैप करके डाल दिया, तभी तो ये आपको जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। और बहुत ईजी है, आप यहाँ पे देखेंगे मैं आपको एक मैश का कटिंग लेंथ निकाल के दिखा देता हूँ किस तरह से निकलेगा। हम यहाँ पे एक मैश पकड़ लेते हैं, कोई सा भी ले लीजिए। हम लोग यहाँ पे एक वर्टिकल मैश ले लेते हैं V1, ये देखेंगे आप किस तरह से निकलेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक हमें ये वर्टिकल मैश दे रखा है V1। तो ये वर्टिकल मैश कैसे लग रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से लग रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वर्टिकल मैश, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पहला सीधा जाएगा, उसके बाद ये आपका सेमी सर्कल बनेगा, उसके बाद फिर ये आपका सीधा जाएगा, फिर यहाँ पे एक इस तरह से सेमी सर्कल बनेगा, फिर ये आपका इस तरह से सीधा जाएगा, फिर यहाँ पे ये सेमी सर्कल बनेगा, फिर आपका ये इस तरह से सीधा जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से सेमी सर्कल बनेगा, फिर ये सीधा जाएगा और उसके बाद ये फिर ये सेमी सर्कल बनेगा और फिर यहाँ से फिर ये सीधा जाएगा, फिर ये सेमी सर्कल बनेगा और फिर ये यहाँ से इस तरह से सीधा जाएगा
और यहाँ पे फिर ये सेमी सर्कल बनेगा और उसके बाद ये देखेंगे यहाँ पे आके फिनिश हो गया है। तो ये हमारा एक वर्टिकल मैश है V1। इसी तरह से आपको हॉरिजॉन्टल मैश दे रखा है क्या, U1। तो पहले मैं आपको V1 की कटिंग लेंथ निकाल के दिखा देता हूँ कि किस तरह से निकलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल कितने हैं, आपको एक ये दे रखा है, ये आपको दूसरा दे रखा है, ये आपका तीसरा है, ये आपको चौथा दे रखा है, ये पांचवा दे रखा है और ये 6 दे रखा है। तो ये आपके 6 वर्टिकल हैं और ये 6 वर्टिकल कितने के हैं वो आपको यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। ये देखें कितने के दे रखे हैं 6 वर्टिकल। ये आपका 50 ये है, 50 ये है, 50 ये है। तो आप ये देख सकते हैं 150 mm के आपके ये 6 वर्टिकल दे रखे हैं। तो इसकी कटिंग लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे ये 50 50 और 50 150 mm के कितने वर्टिकल हैं, आपके 6 वर्टिकल हैं। तो हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 और 2 6। तो 150 mm के 6 वर्टिकल हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आप कितने आपके सेमी सर्कल आ रहे हैं। तो सेमी सर्कल कितने आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका पहला सेमी सर्कल है जो इस तरह से बना हुआ है। तो एक सेमी सर्कल ये है, ये आपका दूसरा सेमी सर्कल है, ये आपका तीसरा सेमी सर्कल दे रखा है, ये आपका चौथा सेमी सर्कल दे रखा है, ये आपको पांचवा सेमी सर्कल दे रखा है, ये आपको छठा सेमी सर्कल दे रखा है और ये आपको सातवां सेमी सर्कल दे रखा है। तो इस तरह से इसमें कितने सेमी सर्कल आ रहे हैं, आपके 7 सेमी सर्कल आ रहे हैं। और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, वही तो आपका कटिंग लेंथ होगा। तो फुल सर्कल कितना होता है आपका 2πr। तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा आपका πr। और रेडियस आपको यहाँ पे दे रखा है 25। ये देखेंगे आपको ये रेडियस दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है, ये रेडियस आपको 25 दे रखा है। ये देखेंगे आपको कितनी दे रखी है 25। यही तो रेडियस होगी आपकी, ये सेमी सर्कल है तो इसकी ये रेडियस कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पे इन्होंने 25 दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस कर लीजिए। तो सेमी सर्कल क्या होता है πr, पाई हमारा कितना होता है 3.14 इंटू रेडियस। और रेडियस आपको कितनी दे रखी है 25 mm। और कितने हमारे सेमी सर्कल हैं, आपके 7 सेमी सर्कल हैं। तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखेंगे हमारे 6 वर्टिकल थे 150 mm के, वो हमने ऐड कर लिए। उसके बाद हमारे 7 सेमी सर्कल थे वो हमने ऐड कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखेंगे थोड़ा सा ये आपका बाहर निकल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल आपको 50 दे रखा है, ठीक है ना। टोटल ये हमारा कितना है 50 दे रखा है। तो ये आधा कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। सेम आप इसी तरह से देखेंगे यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए 25 ये और 25 ये, तो आपका ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा आपका किस में, आपका मिलीमीटर में। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। बाकी आप ये कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। तो ये हमारा क्या है आपका वर्टिकल मैश है। तो ये तो इसका कटिंग लेंथ निकला है और बाकी इसका वेट निकालना है तो आप वेट निकाल सकते हैं। वेट कैसे निकलता है, स्टील रिइंफोर्समेंट का आपको पता है, ठीक है ना। तो जो भी आपका कटिंग लेंथ आएगा वो और इंटू आपका d² / 162। तो डाया हमारा कितना 8 mm का है, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 162 करेंगे तो यहाँ से आपका वेट निकल आएगा किस में, kg में। तो ये आपका पूरा एनालिसिस है किसका, वर्टिकल रिइंफोर्समेंट V1 का। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं आपका U1 जो कि आपका हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट है। इस तरह से आपका हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट आ रही है, देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये सेमी सर्कल बनेगा, फिर यहाँ से ये सीधा जाएगा, फिर यहाँ पे ये सेमी सर्कल बनेगा, फिर ये सीधा जाएगा, फिर यहाँ पे सेमी सर्कल बनेगा, फिर यहाँ पे ये सीधा जाएगा, फिर ये सेमी सर्कल बनेगा, फिर ये सीधा जाएगा, फिर यहाँ पे ये सेमी सर्कल बनेगा और फिर ये इस तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल आपका मैश है U1। तो जैसे हमने V1 निकाला उसी तरह से आपको U1 निकालना है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिला के ऐसा कर देना है तो आपका मैश बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से मैश रिइंफोर्समेंट का BBS बना सकते हैं। देखने में बहुत अजीब लगता है, टेढ़ा मेढ़ा जलेबी के टाइप का, लेकिन है बहुत इजी। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि इस तरह के मैश रिइंफोर्समेंट का BBS किस तरह से बनाया जाता है, जिसको हम लोग ब्रिज में अलग अलग जगह यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, इस वीडियो में अच्छे कमेंट्स करिए। बाकी आप इस तरह का और भी वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।